आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पिछली पंक्तियों में तुलसीदास जी ने कहा था कि मैं राम की कथा को अपने बालपन के कारण, अपनी नासमझियों के कारण नहीं समझ पाया, क्योंकि तब रहूँ अति अचेत, तब मैं बहुत बेहोशी में था। अपने अहंकार की बेहोशी, माया की बेहोशी, इन सभी ने मुझे राम कथा को, राम के मर्म को, राम की महिमा को समझने का अवसर ही नहीं दिया। तो फिर कैसे तुलसीदास जी को राम का स्वरूप, राम की महिमा, राम की कथा कैसे समझ में आने लगी? तो अब वो उस कैसे की बात बता रहे हैं कि इन सब के रहते भी, इन बेहोशियों के चलते भी कैसे मेरी ये मूर्छा टूटी, ये बेहोशी टूटी, कैसे? तो ऐसे, तदपि कही गुरु बारहि बारा। मेरे गुरु ने इस कथा को, राम की कथा को बार बार मुझे कहा, बार बार, एक बार नहीं, हजार हजार बार गुरु कहता है। गुरु कहता ही रहता है। गुरु का काम ही निरंतर कहते रहना है। गुरु कहता है ना, अब हूँ चेत गवार, कि अब तो चेत जा, अब तो जाग जा। तो सतत निरंतर याद दिलाने का जो काम करता है वह गुरु है, बाकी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। बाकी लोग पहली बात तो आपको कुछ कहेंगे ही नहीं, भूल चूक से एक आध बार टोक भी दिया, उसके बाद कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको क्या लेना देना आपसे। लेकिन गुरु की करुणा, गुरु की कृपा निरंतर आपका विकास चाहती है, निरंतर आपको आगे बढ़ते देखना चाहती है, आपको उस बेहोशी से, उस मदहोशी से बाहर लेकर आना चाहती है। इसलिए गुरु बार बार कहता है, बार बार। तदपि कहीं गुरु ही बारंबार, गुरु ने बार बार कहा मुझसे इस राम कथा को, और बार बार कहने से क्या हुआ, उसकी छाप पड़ने लगी भीतर। सुना है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, उनके लिए कहा जाता है पाठ करना। पाठ करने का क्या मतलब होता है? पारायण करना, यानी निरंतर उनको बस पढ़ते रहना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। और उस बार बार के पढ़ने से पता नहीं वह कौन सा क्षण होता है कि जिस क्षण में उस पाठ की ऊर्जा हमारे भीतर के चक्रों को छू ले और हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाए। हम एक ही बात को अलग अलग समय पर सुनते हैं और अलग अलग समय पर उनका अलग अलग प्रभाव होता है। कोई बात हमने आज सुनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, लेकिन वही बात हम 5 साल बाद सुनते हैं तो अचानक वही बात, सब कुछ वही, और वो हमें छू जाती है। ऐसा क्या हुआ कि बरसों पहले भी वो बात कई बार कही गई थी लेकिन छुई नहीं, और फिर एक दिन ऐसा होता है अचानक कि वो बात भीतर ही उतर जाती है, गहरे में। और ऐसे ही तुलसीदास जी के साथ भी उतरी थी, उसका भी मैं जिक्र करूंगा आगे। लेकिन अभी क्या बात कहते हैं कि मेरी वो बेहोशी कैसे टूटी कि तदपि कही गुरु बारहि बारा। गुरु ने मेरे जैसे बार बार राम कथा कही, बार बार, और वो बार बार सुन सुन के मेरे को कुछ भीतर सुगबुगाहट हुई। जब हम किसी को जगाना शुरू करते हैं, कोई गहरी नींद में सोया होता है, क्या कहा तुलसीदास जी ने ऊपर, तब रहूँ अति अचेत। कोई बहुत गहरी बेहोशी में हो तो हम क्या उसे एक बार हिला के कहते हैं कि उठ जा भैया, और फिर चुप हो जाते हैं? नहीं चुप होते ना, बार बार हिलाते रहते हैं, बार बार
झंझोड़ते रहते हैं, पानी के छींटे भी मारते हैं निरंतर। कब तक? जब तक कि वो होश में नहीं आ जाता। तो कहते हैं इसी प्रकार से मेरे गुरु ने बार बार मुझसे यह राम कथा कही, और उसका क्या परिणाम हुआ? समझ परी कछ मति अनुसारा। और उसके बाद कुछ मति के अनुसार, समझ परी कछ मति अनुसारा, और कुछ बुद्धि के अनुसार, जो मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार मैं उसे कुछ समझ पाया। इस बात को रेखांकित कीजिए जो क्या कहते हैं कि समझ परी कछ मत अनुसारा। जो मैं समझ पाया उसे कुछ थोड़ा बहुत अपनी मति के अनुसार, पूरी तो मैं समझ ही नहीं पाया। बार बार गुरु ने कही, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत बुद्धि थी, ज़रा सी भी, उसके अनुसार जो मैं समझ पाया बस उतना ही ग्रहण कर पाया। राम की बातें, राम का चरित्र, राम का चिंतन, इस बुद्धि से भला कहाँ समझा जा सकता है? जब तुलसीदास जी जैसी विभूति ये कह रही है क्या कि समझ परी कछ मत अनुसारा, कि थोड़ी बहुत इस बुद्धि के अनुसार जो भी कुछ मैं समझ पाया। एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि हम सिर्फ उतना ही समझ सकते हैं जितनी हमारी समझ है। अपनी समझ के घेरे से, उस दायरे से बाहर जाकर समझना नामुमकिन बात है, हो ही नहीं सकता। अब एक कंप्यूटर है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स डाले हुए हैं, उस प्रोग्राम से ज़्यादा वो कुछ काम ही नहीं कर सकता। उसकी क्षमता को बढ़ाना है तो उसे अपडेट करना पड़ेगा, उसमें नए प्रोग्राम्स अपलोड करने पड़ेंगे, और ये अपलोडिंग गुरु करता है। उसकी अपलोडिंग से ही हमारे भीतर का जो कंप्यूटर है वो अपडेट होता रहता है। अन्यथा क्या होता है? समझ परी कछ मत अनुसारा, अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी कुछ हम समझ पाते हैं थोड़ा बहुत, उसी के हिसाब से हम अटकलें लगाते रहते हैं। वास्तविक ज्ञान तो नहीं होता वो। लेकिन गुरु के पास वास्तविक ज्ञान होता है। गुरु हमारा विकास करता है, समझाता है। अब जो यहाँ तुलसीदास जी ने बात कही, इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि हम कैसे अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं, जबकि बात का वो अर्थ नहीं होता, और हम कुछ अर्थ जो लेते हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार ले रहे होते हैं। अपने सिस्टम के अंदर जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारा फीड किया होता है मटेरियल, उसके हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी इंफॉर्मेशंस के हिसाब से, अपने स्केल के हिसाब से हम चीज़ों को रिसीव करते हैं। कहने वाली बात यह है कि हमारी जितनी रिसेप्टिविटी होती है ना, अब इसको मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, आप समझिएगा। बरसों पहले मैंने एक चुटकुला सुना था। अक्सर चुटकुले आते रहते हैं। सुनाने वाले ने उसे सुनाया और आगे बढ़ गया, जैसा अक्सर होता है। लेकिन उस चुटकुले पर मुझे ठहरना पड़ा, क्योंकि वह एक आध्यात्मिक चुटकुला था। अब यही है ना, समझ परी कछ मत अनुसारा। लोग तो उसे चुटकुले के समान कह कर आगे बढ़ते गए, थोड़ा बहुत हंस लिए, लेकिन उसमें बड़ी गहरी बात छिपी हुई थी। छोटी छोटी सी चीज़ों में इतने गहरे सूत्र छिपे होते हैं, ऐसे राज छिपे होते हैं कि उनको अफशा करना बड़ा नामुमकिन होता है, उनका रहस्य उद्घाटन करना। और जब रहस्य उद्घाटन होता है तो समझ में आता है कि अरे, इसके अंदर ये था। जैसे बाहर से कोई सीप को देखे और जब अंदर जाके देखे तो मोती निकले, ऐसे ही वह चुटकुला था। अब पहले वो चुटकुला सुनिए, उससे आप समझेंगे कि रिसेप्टिविटी क्या होती है। डॉक्टर एक व्यक्ति से पूछता है, जिसको उसने 2 दिन पहले दवाई दी होती है, वो अपना हाल बताने आता है। तो डॉक्टर पूछता है कि भाई दवाई ले ली थी? वो कहता है हाँ जी, आपने दी और मैंने ले ली। डॉक्टर कहता है नहीं, मेरा अभिप्राय था दवाई खाली थी। उसने कहा दवाई खाली कहाँ थी जी, दवाई तो भरी हुई थी। डॉक्टर कहता है भाई मैं पूछना चाह रहा हूँ कि दवाई पी ली थी? वो कहता है डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, दवाई तो लाल थी, पीली कहाँ थी?
डॉक्टर अपने माथे पर हाथ मारता है और कहता है, भाई दवाई को पी लिया था। उससे ज़्यादा ज़ोर से हाथ वो सामने वाला आदमी अपने सिर पे मारता है और कहता है, डॉक्टर साहब पी लिया मुझे था, दवाई को नहीं। आपको क्या हो गया है ये? अब यहाँ एक बात देखिए आप कि डॉक्टर किस तल से बात कह रहा है और मरीज़ किस तल से बात को समझ रहा है। रिसेप्टिविटी, समुझी परी कछु मत अनुसारा, अपनी मति के अनुसार वो समझ रहा है ना, डॉक्टर का अभिप्राय नहीं समझ रहा, डॉक्टर क्या कहना चाहता है। तो हमारी जितनी बुद्धि होती है उससे बाहर हम नहीं सोच पाते। राम के स्वरूप को भी कैसे जान पाएंगे इस छोटी सी उस शूद्र बुद्धि के माध्यम से, जिसमें सारा दिन सिर्फ एक ही चीज़, एक ही इच्छा, एक ही ख्वाहिश समाई हुई है कि कैसे धन पालूं, पद पालूं। सिर्फ दो चीज़, क्योंकि आदमी जो ऊंचा पद भी पाना चाह रहा है ना, वो भी सिर्फ धन के लिए। तो एक ही ख्वाहिश रह जाती है ज़िंदगी में कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत जमा कर सकूं। तो जिस बुद्धि में हमेशा यही बात समाई हुई हो, वो राम का मर्म कैसे जानेगा। बुद्धि बड़ी छोटी है, समझ बड़ी छोटी है। एक उदाहरण से और समझिए। गांव में मैं गया, बरसों बरस पहले की बात है, जब थोड़े से दिल्ली में मॉल्स बनने शुरू हो गए थे। शॉपिंग मॉल से होते हैं, तो शॉपिंग मॉल बने थे तो वहाँ पर नई नई चीज़ें भी बनी। तो उन चीज़ों में एक चीज़ बनी थी जो खुद मैंने पहली बार देखी, एस्केलेटर। वो जो एस्केलेटर है, अब तो मेट्रो में भी है कि सीढ़ी पर आप खड़े हुए चढ़िए और ऊपर आपको ले जाती है। तो पहली बार जब वो दिल्ली में आई और मैं उस पर चढ़ा, और उसके बाद जब गांव गया, तो गांव में चौपाल में मैं बैठा बुज़ुर्गों के पास, तो वो अक्सर कहते थे कि भाई ये दिल्ली से आया, कोई नई खबर बता क्या है, कुछ बात सुना। तो मैंने उनसे कहा कि एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर आप खड़े हो जाओ तो वो आपको ऊपर तक ले जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो जितने भी बुज़ुर्ग बैठे थे वहाँ पर, जिसका मुंह खुला था खुला रह गया, जिसका हाथ हुक्के पर था वो हुक्के पर ही थम गया, ऐसे हो गए जैसे किसी ने पॉज कर दिया हो, स्टिल, बिल्कुल काठ मार गया हो, वहीं के वहीं ठहर गए सब और मेरी तरफ देखते रहे हैरान होकर। मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई। उन्होंने कहा, हम तो ये समझते थे कि तू हमें सही ज्ञान की बात बताता है, जो तू बता के जाता है हम उसे सुनते थे और जानते थे कि अरे दुनिया में यह भी हो रहा है, पर तू झूठ बोलेगा ये तो हमें समझ में नहीं आई बात, कि हमें गांव वाला समझकर, बुज़ुर्ग समझकर, बेवकूफ़ समझकर तू हमें बहकाने लगा है, अब झूठ बोलने लगा है। मैंने कहा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, सच में ऐसी सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर आप खड़े हो जाएं तो वो आपको ऊपर तक ले जाएंगी। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सीढ़ी तो ऐसे होती है, कोई ट्यूबवेल का पट्टा तो है नहीं कि सीधा यूं चल रहा है, तो जो चीज़ ऐसे है वो घूमेगी कैसे। समुझी परी कछु मति अनुसारा। अब वो अपनी मति के अनुसार कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे, पहुंच ही नहीं पा रहे वहाँ तक, उनकी बुद्धि नहीं इस बात को रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि सीढ़ी घूमेगी भला कैसे। और वो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया मेरी बात को और ये कहा कि नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। बिल्कुल यही बात संतों के साथ होती है, भक्तों के साथ होती है। जब भक्त ईश्वरीय चर्चा करते हैं तो जो दुनियावी मन है, जो माया में लिप्त मन है, वो उसे समझ ही नहीं पाता। वो कहता कैसी नासमझियों वाली बात ये संत जन करते हैं, ये भक्त लोग करते हैं। समुझी परी कछु मति अनुसारा, तो अपनी मति के अनुसार। और मति क्या समझती है? मति सिर्फ यही समझती है कि कहाँ से कितना फ़ायदा हो सकता है, पैसे का फ़ायदा, और उससे पार वो सोचती ही नहीं। जब वो सोच ही नहीं रही है
दिल भी नहीं सोच रहा, वो दिल भी उसी में उलझा हुआ है, दिलो दिमाग। तब आप बताइए कि वह मायापति जो इस माया से भी पार है, उसको समझने के लिए आप माया की सुरंगों से होकर कैसे जा सकते हैं? तो तुलसीदास जी को भी बात कब समझ में आई? थोड़ी बहुत, जब गुरु ने उन्हें बार बार समझाया। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, भाषाबद्ध करीब मैं सोई। और कहते हैं अब जो थोड़ा बहुत मैं समझ गया हूँ राम कथा को, तो अब मैं उसको भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ, यानी प्रभु श्री राम के चरित्र को मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले तो समझा ही नहीं था क्योंकि बेहोशी में जी रहा था। फिर गुरु ने बार बार समझाया, बार बार टोका, बार बार ठोका। अनेक लोग साधना के लिए मेरे पास आते हैं, स्वाभाविक रूप से सभी के पास जाते हैं जो इस मार्ग के हैं। थोड़े ही दिनों बाद वो अपनी साधना करनी छोड़ देते हैं और मैं उनको टोकता हूँ, बार बार टोकता हूँ कि साधना क्यों छोड़ दी भाई। अब फिर वो बचना शुरू करते हैं कि कैसे बचें। और लोगों को मैंने बहुत छोटी छोटी सी साधनाएं दी, कई बार तो इतनी छोटी साधना दी कि रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए आपको ध्यान करना है, 5 मिनट के लिए। एक प्रतिमा दी, उस प्रतिमा के आगे आपको सिर्फ 5 मिनट। अब वो 5 मिनट उनके लिए एक गले की आफत बन गई, 5 मिनट। क्योंकि मैं रिपोर्ट लेता था कि हाँ ध्यान किया, तो उनका कहना था जी रात को 11 बजे या 12 बजे तो हम शादी से लौटे हैं। कोई 1 बजे लौटा रात को शादी से, कोई पार्टी से लौटा, कोई बिजनेस डील में था, कोई कहीं था, कोई भूल गया। हजार बहाने, नहीं बैठ सके। तो उनको फिर मैं कहता हूँ ये क्या करते हैं आप? 5 मिनट का असाइनमेंट दिया था कि सिर्फ सोने से पहले 5 मिनट आपको बैठना है। वही भूल गए, कितनी बार भूल गए। बाकी चीज़ें तुम्हें सब याद रही। एक शादी में जाना आना, एक शादी में जाने का मतलब कम से कम ज़िंदगी के 6 घंटे तो ख़राब करना है, कम से कम। वो 6 घंटे तुमने ज़िंदगी का ख़राब वहाँ कर दिए, लेकिन 5 मिनट के लिए तुम ना बैठ सके आके। रास्ते में ट्रैफिक में भी फंसे होंगे, रेड लाइट पर भी खड़े हुए होंगे, लेकिन एक जो तुम्हारी हाज़िरी की जगह घर बताई थी कि यहाँ बैठकर रोज़ हाज़िरी लगानी है, सिर्फ 5 मिनट घड़ी से मिलाकर, वो 5 मिनट ना बैठा गया। तो वही कहते हैं कि गुरु ने बार बार कहा, और उस बार बार कहने के बाद तब थोड़ी बहुत समझ आई, थोड़ी बहुत। और उस समझ के आने के बाद भाषाबद्ध करीब मैं सोई, और मैंने इस राम कथा को भाषा में बद्ध किया, लिखना शुरू किया। मोर मन प्रबोध जेहि होई, जिससे मेरा मन संतुष्ट हुआ, प्रकाशित हुआ। क्योंकि जब तक मैंने इस राम कथा को नहीं कहा था, कहने पर नहीं आया था, मैं व्याकुल ही रहता था। और कहने से मन क्यों सुखी हुआ? क्योंकि राम का नाम बांटा है तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस यदि ना होते तो भगवान राम के चरित्र को सिर्फ वे ही लोग जान रहे होते जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। वहीं तक, सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक, वहीं तक, लिमिटेड एरिया, उस दायरे तक ही राम कथा होती है। लेकिन तुलसीदास जी ने उसको जन जन की कथा बना दिया, जनमानस की कथा बना दिया। और कहते हैं यही बात, मोर मन प्रबोध जेहि होई, इसी मन से मेरे मन को सुख मिला है, प्रसन्नता मिली है, संतोष मिला है, आनंद मिला है, प्रकाश मिला है, ज्ञान मिला है, सुख मिला है। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। अब वो आगे पंडितों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं कि मुझे क्षमा करना। स्वाभाविक रूप से मैं आप जैसा ज्ञानी तो हूँ नहीं, तो इस लिखने में मेरे बहुत सारी भूलें भी हुई होंगी।
निश्चित रूप से भूल हुई होंगी। क्यों? क्योंकि जस कछु बुद्धि विवेक बल मोर, क्योंकि जो भी कुछ मेरे पास बुद्धि है, बल है, विवेक है, उसके आधार पर मैंने इसे लिखा है। आपके समान मैं गुणवान तो हूं नहीं। तो राम जी ने जो भी कुछ मति मुझे दी, उसी मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, और उसके साथ जो कुछ बल दिया, विवेक दिया, उस सब के अनुसार ही मैं ये कथा कह रहा हूँ, राम की कथा, उसके अनुसार ही। तस कहूँ ही है हरि के पेरे, और क्या है, हरि के प्रेरे, प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से। मेरे हृदय में भगवान ने प्रेरणा डाली, उनकी प्रेरणा से ही मैं ये कथा लिख रहा हूँ। दो बातें वो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तो जो भी भगवान ने बुद्धि, बल, थोड़ा बहुत भी मुझे दिया है, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, कहीं इसमें कुछ कहते हुए भूल हो जाए, लिखते हुए कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ा अज्ञानी व्यक्ति हूँ। और ईश्वरीय प्रेरणा से, राम जी की प्रेरणा से ही मैं इसे लिख रहा हूँ। वो जो मुझे लिखवा देते हैं मैं वो लिख देता हूँ, तो मेरा इसमें कुछ नहीं है, राम जी की ही प्रेरणा है, उन्हीं का लिखवाया है सब इसमें। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, और ये भी मत समझिएगा कि मैं ये आपके मन के संदेहों और भ्रमों को दूर करने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं। मेरे अपने मन में इतने संदेह थे, इतने भ्रम थे, वो जा ही नहीं रहे थे, तो राम की कृपा से वे गए। तो क्या है, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, ये मेरे मन के संदेह और भ्रमों को हर रही है कथा राम की। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा। रामचरितमानस के लिखने का उद्देश्य तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया था पहले ही, स्वांताय सुखाय, ये मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। कोई इसे लिखकर मुझे दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करनी है। एक लेखक जब कोई रचना लिखता है तो उसके लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य साथ चल रहा होता है। एक गीतकार गीत लिख रहा है तो गीतकार के मन में हमेशा ये रहता है, गीत लिखते हुए या कहानीकार के, कि ये गीत कितना हिट होगा सोसाइटी में जाकर, कितने लाइक्स इसे मिलेंगे, कितना ये सर्कुलेट होगा। तो बराबर ये हर समय जहन में एक बात रहती है कि कितना हिट होगा मेरा ये गीत। कबीर साहब को ये बात नहीं थी, मीरा को ये बात नहीं थी, सूरदास को ये बात नहीं थी। वो तो मस्ती में गा रहे हैं, अपना झूम रहे हैं, पीवत राम रस लगी खुमारे, वो अपनी मस्ती में है, उनको कोई लेना देना ही नहीं, कोई सरोकार नहीं कि कौन उन्हें पसंद कर रहा है, कोई नाम पसंद कर रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो सारी रामकथा लिखी है मैंने, ये अपने मन के निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मेरे मन के बहुत सारे मोह थे, भ्रम थे, उन सबको हरने के लिए कथा लिखी है, मेरे मन के, आपके नहीं। क्योंकि आप ये मत कह दीजिएगा कि तू होता कौन है हमें सिखाने वाला, हमें सब पता है। डांट दो मुझे, जा अपने रास्ते लग, बड़ा आया हमें समझाने वाला। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया क्षमा करना, मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, अपने मोह को हरने के लिए कथा लिखी है। अर्जुन ने जितने भी प्रश्न श्री कृष्ण से किए, वे तुम्हारे लिए नहीं किए, वो अपने लिए किए। ये बात अलग है कि हम सब अर्जुन हैं और हम सब प्रश्न किए जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल अलग है कि हम सब तुलसीदास हैं और राम कथा ही हमारे मन के संदेहों के भ्रमों का हरण करेगी। ये एक अलग बात है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न पूरी मानव जाति के प्रश्न हैं जो वे कृष्ण से पूछ रहे हैं। और तुलसीदास जी की ये बेहोशी हम सब की बेहोशी है, जिसे तोड़ने के लिए बार बार गुरु आते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं, झंझोड़ते हैं, डांटते हैं, धिक्कारते हैं, फटकारते हैं। कुछ लोग गुरु के पास टिक जाते हैं, कुछ गुरु को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन ये सब अपने मन के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, अपने मोह को तोड़ने के लिए। क्या मोह था? तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, बहुत अति प्रेम।
क्योंकि प्रेम तो उन्हें जीवन में कभी मिला ही नहीं था। जन्म होते ही माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि ये बालक खा जाएगा माँ बाप को, तो घर से ही निकाल दिया, तो अनाथ हो गए। उसके बाद जिससे विवाह हुआ, अपनी पत्नी से इनको इतना अधिक प्रेम था कि जब वो अपने मायके गए तो ये रुक नहीं पाए, पीछे पीछे उसके चले गए। नदी में बाढ़ थी, एक शव बहता हुआ जा रहा था, उसको पकड़ के पार हो गए। घर पहुँचे, कथा कहती है कि ऊपर चढ़े तो सांप लटक रहा था, सांप को रस्सी पकड़ के उसका सहारा लेकर चढ़ गए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब रहूं हूँ अति अचेत, तब मैं बहुत बेहोश हुआ करता था, तुलसीदास जी ने कहा है। पत्नी के पास पहुंची, पत्नी ने कहा, अरे आप इस समय कैसे और इस हालत में ऐसे कैसे आए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया तुम्हारे बिना, और तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी प्रीति में मैं खिंचा चला आया। तो तुलसीदास जी की पत्नी उनकी ओर देखती है, लज्जित होती है और उन्हें धिक्कारती है और कहती है, जितना प्रेम मुझ इस हाड़ मांस की स्त्री से है, उतना प्रेम अगर राम से किया होता तो आप इस संसार की नदी से पार हो गए होते। बात लग गई तुलसीदास जी को, और ऐसी लगी कि उसके बाद बस फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा, फिर सदा सदा के लिए राम के रस में डूब गए। तो तुलसीदास जी की जो मोह थे वो वही बात कहते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरनी। ये जो कथा है मेरे मन के संदेहों को और भ्रमों को हर रही है। इसके बहाने आपके भी हरे जाएं, हम सबके भी हरे जाएं तो ये अलग बात है। करहूँ कथा भव सरिता तरनी, और ये जो मैं कथा कह रहा हूँ यही संसार रूपी नदी को पार करने वाली है। हम सब इस संसार की नदी में फंसे हुए हैं, इस नदी को पार कराएगी यही राम कथा। वही तो तुलसीदास जी की पत्नी ने उनसे कहा था कि जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम अगर राम से लगाया होता तो बेड़ा पार हो गया होता, ये संसार की नदी तुम पार कर चुके होते। तो अब बात आती है कि हम कितनी बार राम के मर्म को समझने के लिए प्रयत्न करते हैं और इस भव सागर से पार उतरने के लिए अपनी ये जो छोटी सी बुद्धि है इसका विकास करने का प्रयास करते हैं, और करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो कथा है हमारे मन के मोहों को, संदेहों को, इनका हरण करेगी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौं सोई संवाद बखानी, सुनौ सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव कागभुसुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। जानई तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। ओरौं जे हरि भगत सुजाना, कहई सुनई समुझई विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रह्यौं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। कीमी समझऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसति विमूढ़। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो,
सेवक तुलसीदास। अति बरी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। सुनि अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रीजत राम जानि जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार हिये की। जेहि अग बदेऊ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपनेहु सो न राम हिये हेरी। ते भरतई भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब शील निधान। राम निकाई रावड़ी, है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तो नीको तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनउँ रघुबर बिसद जस, सुनि कलि कलुष न साई।